चाहिए थे। देश में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं, संख्या उनकी 10-12% है, ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी सोच इतनी घटिया है। वो नहीं चाहते कि देश के सभी लोग तरक्की करें, सब आगे बढ़े। वो नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वो ये सोचते हैं कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए तो उनके खेत में और उनकी फैक्ट्री में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। अगर गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे आएंगे तो उनके बच्चों के सामने कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी सोच नहीं है, ये देश के प्रति अच्छी सोच नहीं है। अगर तुम आगे बढ़े तो फिर क्या आगे बढ़े, पूरा भारत आगे बढ़े तो समझो कोई बात है। तो भारत को मजबूत करने की जरूरत है। कोई एक वर्ग आगे बढ़ जाए इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर जाति पूरे दुनिया के अंदर नहीं है और जाति की वजह से उत्पीड़न है। तो मैं समझता हूं जाति छोड़ देनी चाहिए, जाति की जरूरत नहीं है। जाति के बिना जिया जा सकता है। जाति जब पूरी दुनिया में नहीं है तो फिर भारत में क्यों? और जाति की वजह से ही संसाधनों में आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है, फिर आप जातियों को पकड़कर क्यों बैठे हो? इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस समस्या को समझा। उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोले, उन्होंने रिजर्वेशन से हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोले। लेकिन आज तो महंगाई इतनी कर दी है, ना तो आप पढ़ पाएंगे और रिजर्वेशन आपका खत्म। 5th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह बैन करके ठेके में दे दिया, आउटसोर्स कर दिया। और अब तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की नौकरियां वो भी ठेके पे, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हो रही है। आपके बच्चों ने आईएएस टॉप कर दिया पिछले 6 साल में, 2 बार एससी ने, 2 बार ओबीसी ने, तो आईएएस में भी बहुत लेटरल एंट्री ले आए। यानी आपको वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो 90% लोग कमजोर रहे, गरीब रहे, दीनहीन रहे, शोषण का शिकार रहे और 10% लोग मजबूत हों, तो भारत को मजबूत करने की कल्पना कैसे की जा सकती है? जरा सम्राट अशोक के टाइम को याद करो। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक, अफगानिस्तान तक पूरा भारत बौद्ध में था। और बौद्ध धर्म में महिलाओं को, पुरुषों को, और कोई किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति हो, सबको समान रूप से बुद्ध के संग में आने की इजाजत थी। तब भारत सोने की चिड़िया बना। तब दुनिया के दूसरे देशों से पढ़ने के लिए लोग भारत में आते थे। भारत में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। लेकिन सम्राट अशोक के अंतिम जो वंशज थे, मौर्य वंश के अंतिम वंशज राजा बृहद्रथ, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने छल कपट से, धोखे से राजा बृहद्रथ की हत्या की। और हत्या करके जो समतावादी वातावरण था उसको खत्म किया। 84,000 बौद्ध मठों को तोड़ के निस्तेनाबूद किया, बौद्ध साहित्य को जलाया, ढूंढ ढूंढ कर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की और दोबारा से जाति पे आधारित, विषमता पे आधारित, शोषण पे आधारित व्यवस्था को दोबारा भारत में थोप दिया। और उसके बाद धीरे धीरे भारत का पतन होना शुरू हुआ। कभी गुलाम वंश आ गया, कभी खिलजी वंश आ गया, कभी तुगलक वंश आ गया, कभी मुगल आ गए, कभी अंग्रेज आ गए, एक के बाद एक, बार बार गुलाम। तो मैं समझता हूं भारत को अगर मजबूत करना है तो भारत के सभी लोगों को मजबूत करना होगा। जाति और धर्म ये कुदरत ने नहीं बनाए, कुदरत ने तो इंसान बनाया है। और बुद्ध का धर्म एक दुनिया का एक ऐसा धर्म है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह धर्म नहीं है, वो धम्म है। वो जीवन को अच्छे तरीके से कैसे जिया जा सकता है, उसके लिए एक मार्ग है जो तथागत बुद्ध ने दिया है, जिसमें समता है, मैत्री है, भाईचारा है, न्याय है, प्रज्ञा है, शील है, करुणा है, जिसमें सबके लिए समान रूप एक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। तो मैं समझता हूं कि बाबा साहेब ने जो बहुत सोच समझ के 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, वो चाहते थे कि जिस प्रकार सारी नदियां जाकर जब समुद्र में गिरती हैं तो नदियां अपनी पहचान खो देती हैं, फिर वो समुद्र कहलाती हैं। उसी प्रकार अगर हमारे समाज के सब लोग बौद्ध बन जाएं, और जिस तरह सम्राट अशोक के टाइम पर हमारे पूर्वजों का जो धम्म था, बुद्धिज्म, पूरा भारत बौद्ध में था, लेके म्यांमार से वर्मा, पहले वर्मा बोलते थे, म्यांमार बोलते हैं, तो वर्मा से लेके काबुल कंधार तक, अफगानिस्तान तक पूरा भारत बौद्ध में था, जिसमें
दया हो, ममता हो, करुणा हो, शील हो, समता मैत्री और भाईचारा हो, न्याय हो। तो ऐसी व्यवस्था की हम सबको जरूरत है और ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों की व्यवस्था है। भारत से बुद्ध का धर्म पूरे दुनिया में गया है, पूरी दुनिया ने उसको अपनाकर तरक्की की है। आज पूरे दुनिया में जिस तरह धार्मिक उन्माद है, जिस तरह दंगे हैं, जाति और धर्म पूछ की हत्याएं हो रही हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह कट्टरपन बढ़ा है, धीरे धीरे पूरी दुनिया कहेगी हमें शांति चाहिए और शांति बुद्ध के धम्म में है। यूएनओ की रिपोर्ट है 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। पूरे दुनिया के अंदर जितने फिल्म कलाकार हैं पूरे दुनिया में आज की डेट में 67% से ज्यादा बौद्ध हैं। तो आखिर बुद्ध की तरफ क्यों जा रहे हैं लोग? क्योंकि बुद्ध के धम्म में शांति है। जब लोग का मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर वो शांति की तलाश करता है। बुद्ध के धम्म में शांति है, बुद्ध के धम्म में करुणा है, बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा है, बुद्ध के धम्म में समता है, मैत्री है, भाईचारा है, न्याय है। और ये धम्म हमारे पूर्वजों का है। हम धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्धिज्म में घर वापसी करनी है। इसीलिए हमने संकल्प लिया है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना था, भारत को बौद्धमय बनाने का। बौद्धमय का मतलब है हर व्यक्ति अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से ले, सोच विचार कर ले, अंधविश्वास को ना माने, पाखंडवाद को ना माने, झूठ का ना माने, वो सच्चाई को स्वीकार करे। वो सोचे, वो कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मस्तिष्क में विचार करे कि ये निर्णय मेरे हित में है या मेरे अहित में है। जो व्यक्ति अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लेता है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जिसके अंदर सबके प्रति मैत्री है, करुणा है, समझ लीजिए वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हर वो व्यक्ति बौद्ध है। और बाबा साहब भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे। हमने संकल्प किया 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोग हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी कराएंगे, बुद्ध के धम्म में लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे इतने ध्यान से सुना और यहाँ इतना सुंदर बौद्ध विहार प्रोफेसर ओंकार मल जी ने बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका फायदा उठाएंगे। इस बौद्ध विहार में बैठकर आप शांति से अपना मेडिटेशन भी करेंगे और उसमें जो एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है वो डिजिटल लाइब्रेरी है। उसमें कंप्यूटर पर बैठ के आप पूरे दुनिया में जो ज्ञान की बातें हैं उसको सीखेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और बाबा साहेब के दिए आशीर्वाद से अपने सपनों को साकार करेंगे, अपने सपनों का भारत बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।